कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे जय राधा गोकुलानंद राधे राधा गोकुलानंद राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद
प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भीष्म पंचक के अवसर पर आयोजित किए जाने वाले कृष्ण कथा के चौथे दिन पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्री कृष्ण के 64 दिव्य गुणों की चर्चा चल रही है। 16 गुणों की चर्चा हो चुकी है और आज से हम 17वें गुण से प्रारंभ करेंगे। 17वां गुण है कृतज्ञ। जो भी व्यक्ति अपने प्रति किसी ने यदि कोई लाभप्रद कार्य किया हो, अपने प्रति थोड़ी सेवा भी की हो, तो वो भूलता नहीं है, वो कृतज्ञ कहलाता है। दूसरे शब्दों में, जब हमारे प्रति कोई कुछ अच्छा काम करता है, हमारी सेवा करता है, हमारे लाभ या हित के लिए कोई कार्य करता है, तो हमें वो भूलना नहीं चाहिए, हमें भी कृतज्ञ होना चाहिए। तो जैसे कि पहले भी कई बार हम कह चुके हैं कि एक साधु व्यक्ति वो होता है जो अन्यों के प्रति जो वो स्वयं अच्छा काम करते हैं उसे भूल जाते हैं, परंतु अन्यों के प्रति जब कोई व्यक्ति कोई बुरा काम करता है तो वो हमें भूलना नहीं चाहिए कभी। उस व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैंने इस व्यक्ति के प्रति बुरा काम किया था, तो भूलना नहीं चाहिए। और यदि हमारे प्रति कोई अच्छा काम करे उसे नहीं भूलना चाहिए, परंतु हमारे प्रति कोई बुरा काम करे तो उसे भूल जाना चाहिए। तो कृतज्ञता, श्री कृष्ण परम कृतज्ञ है। रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में द्रौपदी के, कृष्ण और द्रौपदी के संदर्भ में कहते हैं, ऋणम एतत् प्रवृद्धम में हृदयान नापसर्पति यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णा माम दूरवासिनम। स्वयं कृष्ण कह रहे हैं कि यद गोविंद इति चुक्रोश, गोविंद, हे गोविंद कह के पुकारा। किसने? कृष्णा।
दीर्घ मात्रा आ, कृष्णा मतलब द्रौपदी, माम मुझे पुकारा, मैं जो कि दूरवासिनम, मैं तो उस समय दूर था। ये अक्षय पात्र की लीला के समय हुआ जब दुर्वासा मुनि वहाँ पर आए थे, या जब द्रौपदी ने हे गोविंद कह के पुकारा जब दुशासन वस्त्र हरण करने का प्रयास कर रहा था द्रौपदी के। तो श्री कृष्ण याद कर रहे हैं कि यद्यपि वे स्वयं दूर थे, दूरवासिनम, फिर भी हे गोविंद कह के हृदय से द्रौपदी ने पुकारा। तो ऐसे जब द्रौपदी ने पुकारा तो श्री कृष्ण के हृदय में क्या भावना उत्पन्न हुई? ऋणम एतत् प्रवृद्धम में हृदयान नापसर्पति। और जब द्रौपदी ने ऐसे मुझे पुकारा तो तुरंत द्रौपदी के प्रति मेरे हृदय में एक ऋण उत्पन्न हो गया, और वो ऋण अब बढ़ते जा रहा है। तो ये कितनी सुंदर बात है। भगवान अपने गुणों का प्राकट्य अपने लीलाओं के माध्यम से करते हैं, अपने कार्यों के माध्यम से करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को केवल हे कृष्ण, हे गोविंद कह के प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान को प्रसन्न करना कठिन नहीं है। यदि हृदय से हमने भगवान को पुकारा, बस उतना पर्याप्त है। श्रील प्रभुपाद जी और कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण जब हम करते हैं तो हम श्री कृष्ण और उनकी दिव्य शक्ति का संबोधन करते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति सदैव हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण में लगा रहता है तो हम कल्पना मात्र कर सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उस व्यक्ति के प्रति कितने ऋणी होंगे, कितने कृतज्ञ होंगे। और भगवान को ऐसे व्यक्ति को भूल जाना असंभव है। इसलिए इस श्लोक में कहा गया है, ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भी श्री कृष्ण का संबोधन करता है वो तुरंत श्री कृष्ण के ध्यान को आकर्षित करता है, और भगवान श्री कृष्ण सदैव उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ रहते हैं। एक दूसरा उदाहरण जो श्रील रूप गोस्वामी देते हैं वो श्री कृष्ण और जाम्बवान के लीला के संदर्भ में है। हम सबको याद है कि रामायण के समय जाम्बवान जो कि एक वृक्ष थे, दिव्य भालू थे, उन्होंने श्री रामचंद्र की बहुत सेवा की थी। वन में सीता देवी को ढूंढ निकालने में और फिर रावण के साथ युद्ध करने में आदि जाम्बवान ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब जाम्बवान बहुत ही दीर्घ आयु के थे। तो जब त्रेता युग समाप्त हो गया, द्वापर युग प्रारंभ हुआ और द्वापर युग के अंत का समय भी आया, तब भी जाम्बवान जीवित थे। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि वो कितने वृद्ध थे उस समय। फिर भी उनकी शक्ति काफ़ी अधिक थी। जब श्री कृष्ण के साथ उनका युद्ध हुआ, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है, तब लगातार 28 दिन श्री कृष्ण और जाम्बवान ने युद्ध किया। वैसे श्री कृष्ण के ऊपर एक झूठा आरोप या इल्ज़ाम लगाया गया था कि श्री कृष्ण ने स्यमंतक मणि को चोरी की है। तो श्री कृष्ण के प्रति भी ऐसे होता है, लोग कभी कभी गलत इल्ज़ाम डालते हैं। तो श्री कृष्ण ने चाहा कि मेरे ऊपर, मेरे नाम के ऊपर जो एक कलंक लगा है उसको मुझे साफ करना चाहिए। मुझे ये साबित करना चाहिए कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने यह स्यमंतक मणि चोरी नहीं की थी।
ये स्यमंतक मणि अभी है जाम्बवान के पास। तो ढूंढते ढूंढते वो आए, जाम्बवान को ढूंढ निकाला, और जाम्बवान पहचान नहीं पाए कृष्ण को। ये नहीं जान पाए कि ये वही श्री राम हैं जो अब इस द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। तो जबकि उनके छोटे बच्चे के पास ये स्यमंतक मणि था, जब श्री कृष्ण उसे लेने गए तो बच्चे की पुकार सुनकर जाम्बवान वहां आ गए और 28 दिन तक लगातार दोनों के बीच में युद्ध हुआ। तो जाम्बवान सोचने लगे कि मैं अभी वृद्ध तो हो चुका हूं, फिर भी मुझ में इतनी ताकत है कि कोई मेरा सामना आज भी यहां नहीं कर सकता। मैं किसी को भी आसानी से पराजित कर सकता हूं, परंतु ये जो कृष्ण हैं मेरे बराबर के हैं। 28 दिन युद्ध करने के बाद भी मैं उनको हरा नहीं पा रहा हूं। तो इसका अर्थ ये है कि ये श्री कृष्ण स्वयं मेरा आराध्य श्री राम ही होंगे। तो इस तरह से जब जाम्बवान को पता चला तो उन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया, और फिर उन्होंने अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। और फिर भी श्री कृष्ण ने सोचा कि यद्यपि जाम्बवान ने मेरे साथ युद्ध किया, मेरे ऊपर आक्रमण किया, फिर भी रामलीला के समय जाम्बवान ने कितनी सेवा की थी मेरी, इसलिए मुझे ये सेवा भूलनी नहीं चाहिए। तो इसलिए उन्होंने जाम्बवान की पुत्री जाम्बवती का हाथ विवाह में स्वीकार तो किया ही, और साथ साथ जाम्बवान को पूरा सम्मान देते थे वो। तो श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि कथम अपि कृतम अल्पम विस्मरेन नैव साधु। जो साधु स्वभाव के लोग होते हैं, अर्थात केवल वैरागी लोग की बात नहीं की जा रही यहाँ पर, जो लोग सुसंस्कृत होते हैं या सभ्य स्वभाव के होते हैं, तो उनके प्रति कृतम अल्पम विस्मरेन न एव, उनके प्रति कोई अच्छा काम करता है, उनके हित के लिए कोई अच्छा काम करता है, कोई लाभप्रद काम करता है कोई, तो एक साधु पुरुष या एक सभ्य व्यक्ति उसको कभी नहीं भूलता है। विस्मरेन न एव। जब एक साधारण सभ्य व्यक्ति ऐसे अपने प्रति किए गए लाभप्रद कार्य को भूलता नहीं है, तो फिर किम उत सखलो, तो फिर क्या कहना साधु श्रेण चूड़ाग्र रत्नम, कृष्ण के बारे में, जो कि साधु श्रेणी अर्थात सभ्य व्यक्तियों के समाज में चूड़ाग्र रत्नम, जो चूड़ामणि है, सभ्य व्यक्तियों के समाज में चूड़ामणि है श्री कृष्ण। तो ऐसे साधु श्रेणी चूड़ाग्र रत्नम श्री कृष्ण की बात ही तो दूर है, वो भले कैसे कृतज्ञ नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण ने जाम्बवान के प्रति कृतज्ञता दिखाई। कृष्ण लीला में भी, रामलीला में तो दिखाई, पर कृष्ण लीला में भी दिखाई उन्होंने। अब 18वां गुण कि श्री कृष्ण दृढ़ संकल्प है, का दृढ़ संकल्प है, ये एक गुण है। और श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं सुदृढ़ व्रतः, और सुदृढ़ व्रतः के 2 प्रकार होते हैं। जो दृढ़ संकल्पी होते हैं 2 प्रकार के। कौन से? पहले है दृढ़ संकल्प का पहला प्रकार है सत्य प्रतिज्ञा, और दूसरा है सत्य नियम। सत्य प्रतिज्ञा अर्थात जब भगवान कोई वचन देते हैं, परंतु वो प्रासंगिक या आकस्मिक होता है। ऐसे कोई भगवान कोई बात कह देते हैं और फिर उस वचन को पूर्ण करते हैं।
सत्य नियम वो होता है जो एक नित्य नियम होता है, एक नित्य वचन होता है, जो सदैव रहता है। तो सत्य प्रतिज्ञा के संदर्भ में श्रील रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं पारिजात वृक्ष की लीला का। एक बार नारद जी ने रुक्मिणी देवी को एक पारिजात का फूल दिया था। ये पारिजात ऐसा वृक्ष है जो कि केवल स्वर्गलोक में पाया जाता है, और इसका फूल जो है ये इतना सुगंधित होता है कि इसकी तुलना नहीं की जा सकती। जब नारद जी ने एक फल स्वर्गलोक से ले आकर द्वारका में रुक्मिणी देवी को दिया, तो श्री कृष्ण के एक दूसरी रानी थी सत्यभामा। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि मुझे भी चाहिए, फिर जब ये रुक्मिणी को मिला है तो मुझे भी मिलना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, तो एक फूल की बात क्या, मैं तो तुम्हें एक पारिजात का वृक्ष ले आकर दूंगा, तो चलो मेरे साथ, हम चलते हैं स्वर्गलोक। तो गरुड़ के पीठ पर सवार होकर श्री कृष्ण चल पड़े सत्यभामा देवी के साथ में। जब स्वर्गलोक में आए और इंद्र से श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ये पारिजात वृक्ष ले जाना चाहता हूँ, तो इंद्र ने और अन्य देवताओं ने श्री कृष्ण को रोकने का प्रयास किया। तो उस समय युद्ध हुआ और अकेले श्री कृष्ण ने सारे देवताओं को हरा दिया। फिर पारिजात का वृक्ष उठाकर स्वर्गलोक से यहाँ द्वारका ले आए और अपनी पत्नी सत्यभामा को उन्होंने प्रसन्न किया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक बार वचन दे दिया श्री कृष्ण ने सत्यभामा देवी को कि मैं पारिजात का वृक्ष दूंगा तुम्हें, तो अपने वचन पे खरे उतरे वो। और यद्यपि देवताओं ने इतना प्रयास किया कि वो श्री कृष्ण को रोकें और श्री कृष्ण को अपने वचन को पूर्ण करने के लिए वो ताकि श्री कृष्ण अपने वचन को पूर्ण न करें, फिर भी श्री कृष्ण ने अपना वचन पूर्ण कर ही दिया। तो ये है सत्य प्रतिज्ञा, एक ऐसे वचन को पूर्ण किया जो कि प्रासंगिक था, आकस्मिक था। ऐसे बार बार तो श्री कृष्ण सत्यभामा देवी को नहीं कहते थे कि मैं संकल्प लेता हूं कि तुम्हें पारिजात फूल लेकर आऊंगा। एक बार था, एक बार की बात है ये। परंतु और एक बात है जो कि एक वचन ऐसा है भगवान श्री कृष्ण का जो हर समय के लिए, हर स्थान के लिए लागू होता है, और वो है श्री कृष्ण की वो प्रतिज्ञा कि वो अपने भक्तों की रक्षा सदैव करेंगे। न मे भक्तः प्रणश्यति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। ये भगवद गीता में श्री कृष्ण वचन देते हैं। तो अब जब ये पारिजात की लीला हुई, तो श्रील जीव गोस्वामी वहाँ तात्पर्य में कहते हैं कि अपारिजात शब्द का प्रयोग किया गया है श्लोक में। तो अपारिजात का तात्पर्य ये है कि श्री कृष्ण ने इंद्र को पारिजात रहित कर दिया, इसलिए अपारिजात है। साथ साथ में अपारिजात का तात्पर्य ये भी है कि श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को, अर्जुन को, द्रौपदी को शत्रु रहित कर दिया। इस तरह से जीव गोस्वामी ने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है। तो जहाँ तक श्री कृष्ण के वचन का कि वो अपने भक्तों की रक्षा सदैव करेंगे, रूप गोस्वामी पाद इंद्रदेव के वचनों का उदाहरण देते हैं। जब इंद्रदेव ने मूसलधार वर्षा बरसाई वृंदावन के ऊपर, क्योंकि ब्रजवासियों ने इंद्र पूजा बंद कर दी थी कृष्ण के कहने पर, और अब गोवर्धन की पूजा उन्होंने प्रारंभ की थी,
तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया था 7 दिन के लिए। तो जब इंद्र ने देखा कि अब मेरा पूरा प्रयास निष्फल हो गया, बल्कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, और ये तो मेरे आराध्य देव हैं श्री कृष्ण, इनके चरण कमलों में मैंने इतना बड़ा अपराध किया है, और वास्तव में श्री कृष्ण अपने वचन पे खरे उतरे। उन्होंने वचन दिया है पहले से कि मैं मेरे भक्तों की रक्षा करूंगा, इस बार भी उन्होंने ये साबित करके दिखाया। तो इंद्र ने क्या किया? गिरेर उद्धरणम कृष्ण दुष्करम कर्म कुर्वता मद भक्तः स्यान न दुःखीति स्वव्रतम विवृतम त्वया। गिरेर उद्धरणम कृष्ण, गिरि अर्थात पर्वत, उद्धरणम, इस पर्वत को धारण करके कृष्ण ने क्या किया? दुष्कर्म कर्म कुर्वता, एक ऐसे कर्म को किया, कर्म कुर्वता, जो कि दुष्कर्म था, जिसको करना बहुत ही मुश्किल था। मद भक्तः स्यान न दुःखीति, मेरे भक्तों को कभी दुख नहीं होना चाहिए। स्वव्रतम, उनका ये व्रत था, विव्रतम त्वया, आपने इस व्रत को पूर्ण किया है। इस तरह से श्री कृष्ण कैसे दृढ़ संकल्पी हैं, रूप गोस्वामी पाद बतलाते हैं। 19वां जो गुण है श्री कृष्ण का, वो है कि श्री कृष्ण देश काल और पात्र के कुशल निर्णायक है। रूप गोस्वामी कहते हैं देश काल सुपात्रज्ञ, जो ये अच्छी, ज्ञ मतलब जो जानते हैं। तो श्री कृष्ण जानते हैं कि सही देश काल और पात्र के अनुसार कोई कार्य करना चाहिए। हर कार्य के लिए सही समय होता है, सही स्थान होता है, और सही व्यक्ति होते हैं जिनके बीच में ये कार्य या जिनके प्रति ये कार्य करने चाहिए। जैसे कभी कभी किसी व्यक्ति ने कोई गलती की होती है, तो गलती को सुधारने का कार्य यदि किसी को करना है तो बुद्धिमान होना चाहिए। यदि उसने गलत स्थान चुन लिया, गलत समय चुन लिया, और सभी लोगों के सामने उन्होंने उस गलती को बताने का प्रयास किया, तो फिर ये ठीक नहीं होगा। तो सही चीज़ ये होगा कि अकेले में उस व्यक्ति को बुलाया जाए, जब अन्य कोई व्यक्ति वहाँ पे और कोई व्यक्ति न हो, और जब वो भी मन से थोड़ा शांत है, सही समय, सही स्थान और सही व्यक्ति, तो देश काल पात्र के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। तो श्री कृष्ण इस प्रकार से देश काल पात्र के बहुत ही कुशल निर्णायक थे। सही देश स्थान, सही समय और सही व्यक्तियों का लाभ वो अपने इच्छा के अनुसार उठा सकते थे। तो ये उदाहरण वो देते हैं उद्धव को। वो कहते हैं कि वृंदावन ये सबसे सुंदर स्थान है संपूर्ण सृष्टि में, और ये शरद पूर्णिमा की रात्रि सबसे सुंदर समय है इन 365 दिनों में, ये रातों में। और गोपियां ये सबसे सुंदर महिलाएं हैं संपूर्ण सृष्टि में। तो इन तीनों का संयोग जब होता है, तो अभी यमुना के तट पर वंशीवट में फिर अभी रास लीला संपन्न करना ये उचित है, क्योंकि देश काल पात्र तीनों सही थे। अब 20वां गुण है शास्त्र चक्षु, कि शास्त्रों के प्रमाणों के अनुसार देखने वाले व्यक्ति हैं श्री कृष्ण।
शास्त्रानुसारी कर्म यह शास्त्र चक्षु स कथ्यते। तो शास्त्रानुसारी, शास्त्र के अनुसार कर्म यह मतलब जो व्यक्ति, तो जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार कर्म करता है वो शास्त्र चक्षु कहलाता है। शास्त्र चक्षु स कथ्यते। तो शास्त्र चक्षु का मतलब ये नहीं है कि उसकी स्थूल आंखें विशेष हैं। भाई इस व्यक्ति के तो चश्मे हैं, ऐनक पहनता है, इसके कैसे शास्त्र चक्षु हो सकते हैं? या वो पढ़ने के लिए ऐनक लगाता है या दूर की चीज़ों को देख नहीं सकता है, तो ये कैसे शास्त्र चक्षु हो गया? ये स्थूल भौतिक शरीर के आँखों की बात नहीं हो रही है, ये सूक्ष्म आध्यात्मिक नेत्रों की बात हो रही है। और यदि केवल कोई व्यक्ति शास्त्रों में जैसे वर्णित विधि विधान हैं, विधि निषेध हैं, उनका पालन यदि करता है तो वो शास्त्र चक्षु कहलाता है। तो श्री कृष्ण परम शास्त्र चक्षु हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, कि हमें इन आंखों पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे सूर्य है, सूर्य तो वैसे पृथ्वीलोक से बहुत दूर है, बहुत बड़ा है सूर्य, परंतु हम जब सूर्य को देखते हैं तो सूर्य एक छोटा सा गोला प्रतीत होता है। वास्तव में सूर्य छोटा सा गोला नहीं है, वो तो बहुत बड़ा है। परंतु हमें ऐसे, यदि हम केवल हमारे इन आँखों पर यदि हम निर्भर रहेंगे तो हमारी समझ गलत हो जाएगी, हम भूल कर बैठेंगे। हमें अधिकृत ग्रंथों के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान आदि जानने के लिए या ये इस भौतिक जगत की पहचान भी यदि हमें चाहिए तो शास्त्रों के द्वारा हमें ये प्राप्त कर लेना चाहिए। श्री कृष्ण से अधिक और कौन है जो शास्त्र चक्षु हैं? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। वेद अहम, मैं जानता हूँ। क्या जानता हूँ? समतीतानि, जो बीत चुका है मैं उसे जानता हूँ। वर्तमानानि, जो वर्तमान काल में चल रहा है। भविष्यानि, और जो भविष्य में भी होने वाला है, मैं सब जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो ऐसे श्री कृष्ण जो सर्वज्ञ हैं, जो कि भूत वर्तमान और भविष्य तीनों को जानते हैं, इतना होने पर भी वो सदैव जो शास्त्र हैं उनका उदाहरण देते थे, उनसे प्रमाण देते थे। यद्यपि श्री कृष्ण सर्वोच्च अधिकारी हैं, फिर भी वो वेदांत सूत्र को प्रमाण के रूप में उल्लिखित और उद्धृत करते थे, बल्कि उन्होंने किया भगवद गीता में। यद्यपि ज्ञान उनसे उत्पन्न होता है, शास्त्र उनकी ही बातें हैं, उनकी वाणी है, फिर भी जब वो बात करते हैं तो शास्त्रों का प्रमाण सामने रखते हैं। इस तरह से श्रील रूप गोस्वामी और प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि कैसे श्री कृष्ण परम शास्त्र चक्षु हैं। 21वां
गुण है कि श्री कृष्ण परम पवित्र हैं। संस्कृत में है ये शुचि ही। तो दो प्रकार से व्यक्ति शुचि या पवित्र हो सकता है। पहला है पावन। पावन का मतलब है कि जो किसी पापी व्यक्ति का भी उद्धार कर सकता है, पापनाशी। और शुचि शब्द का दूसरा अर्थ है विशुद्ध, जो कि अशुद्ध चीज़ों से, कार्यों से सदैव दूर रहते हैं, जो कभी भी दूषित नहीं हो सकते हैं और जो स्वयं कभी भी ऐसे अपवित्र कार्य नहीं कर सकते हैं। तो यदि इन दो में से कोई एक भी गुण किसी में हो तो वो शुचि ही कहलाता है। परंतु श्री कृष्ण के पास ये दोनों गुण हैं, इसलिए वो पूर्णतया शुचि ही कहलाते हैं। तो वो किसी भी पापी या पतित व्यक्ति का उद्धार कर सकते हैं और श्री कृष्ण कभी भी दूषित नहीं हो सकते हैं। तो इस संदर्भ में उदाहरण जो यहाँ दिया हुआ है भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में, वो विदुर जी का उपदेश है धृतराष्ट्र को। जैसा कि आप जानते हैं, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडवों ने जीत लिया और युधिष्ठिर महाराज राजगद्दी पर बैठे, तो धृतराष्ट्र फिर भी वहाँ थे, फिर भी अपने राजमहल के सुख और भोग से आसक्त थे। तो विदुर चाहते थे कि धृतराष्ट्र के हृदय में किसी न किसी तरह से कोई विरक्ति की भावना उत्पन्न हो जाए। तो उन्होंने उपदेश देना प्रारंभ किया धृतराष्ट्र को और कहा कि हे प्रिय मेरे बड़े भाई, बड़े भ्राता धृतराष्ट्र, केवल आप श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपना मन केंद्रित कीजिए। वो श्री कृष्ण जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के द्वारा पूजित हैं, बहुत ही सुंदर विद्वत्तापूर्ण छंदों के द्वारा, वैसे श्री कृष्ण उद्धारकों में से सर्वोपरि हैं, सर्वोच्च उद्धारक हैं श्री कृष्ण। भले शिव जी जैसे अन्य उद्धारक भी हैं, परंतु उद्धारक के रूप में उनका जो पद है वो श्री कृष्ण की कृपा के ऊपर निर्भर है। इसलिए श्री कृष्ण की ऐसे कृपा पर विश्वास करके, भरोसा करके इनके चरण कमलों का स्मरण करो। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि केवल हम श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करेंगे तो हमारे हृदय में कृष्ण का नाम शक्तिशाली सूर्य के समान उदित होगा और तुरंत हमारे हृदय में स्थित जो भी अज्ञान का अंधकार है उसे नष्ट कर देगा। तो विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा कि जो पर्वतों के जैसे पाप राशि हृदय में भर गई है, वो श्री कृष्ण का स्मरण करने मात्र से ही तुरंत सब नष्ट हो जाएंगे। तो भगवत गीता में अर्जुन जब श्री कृष्ण का संबोधन करते हैं तो उन्हें परम धाम पवित्रम कहते हैं। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रमिदम उत्तमम। तो श्री कृष्ण परम ब्रह्म हैं, परम पवित्र भी हैं। तो विशुद्ध का उदाहरण भी उद्धव जी देते हैं, जबकि वो सत्राजित को से बात कर रहे होते हैं और सत्राजित से बात करते करते वो ऐसे बात कहते हैं मानो कि वो स्यमंतक मणि का संबोधन कर रहे हैं। वास्तव में स्यमंतक मणि की चोरी सत्राजित ने की थी। तो
स्यमंतक मणि का संबोधन करते हुए उद्धव जी कहते हैं कि हे स्यमंतक मणि, देखो ऐसी कोई कपटता कृष्ण में नहीं है कि वो सत्राजित से तुम्हें छीन के ले ले, परंतु ऐसी कृपणता और कपटता अवश्य सत्राजित में है जो कि तुम्हें अपने पास रखना चाहता है। इस तरह से श्री कृष्ण बिल्कुल शुद्ध हैं, पवित्र हैं, उनमें लेश मात्र भी कोई कपटता नहीं है। फिर 22वां गुण है कि श्री कृष्ण आत्मसंयमी है। संस्कृत में रूप गोस्वामी कहते हैं वशी, वशी जितेंद्रिय प्रोक्तः। जो अपने इंद्रियों को पूर्णतया नियंत्रित कर सकता है उसे आत्मसंयमी या वशी कहते हैं। तो इस संदर्भ में उदाहरण जो दिया गया है वो द्वारका के रानियों का है। श्री कृष्ण के 16,108 रानियां थीं। वो सारी जितने भी रानियां थीं वो सब अति सुंदर थीं, और वो ऐसे सोच रही थी कि उन्होंने अपने सौंदर्य के द्वारा श्री कृष्ण को वश में कर लिया है, परंतु सत्य तो ये है कि श्री कृष्ण उनके वश में कभी भी नहीं आए। और कभी कभी रानियों को ऐसे भी लगता था कि न जाने क्यों कभी लगता है कि श्री कृष्ण हमारे वश में है, परंतु वास्तव में शायद वो नहीं है, क्योंकि हम इतनी अच्छी तरह से उनकी सेवा कर रहे हैं, इतने ऐश्वर्य से, इतने प्रेम से, और हमारा सौंदर्य भी ऐसा अद्वितीय है, फिर भी हम श्री कृष्ण को वश करने में असमर्थ हो गए हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण पूर्णतया आत्मसंयमी थे। और श्री कृष्ण ऋषिकेश हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं, न केवल हमारी इंद्रियों के स्वामी, परंतु वो स्वयं अपने ही इंद्रियों के भी स्वामी हैं। तो 23वां गुण है कि श्री कृष्ण स्थिर हैं। फलोदयकृत स्थिरः। फल उदयकृत, जो अपने उद्देश्य की प्राप्ति होने तक अपना जो इच्छित लक्ष्य है उसको प्राप्त करने तक वो कार्यरत रहता है, ऐसे व्यक्ति को स्थिर कहते हैं। और पुनः कृष्ण और जांबवान का उदाहरण रूप गोस्वामी पाद देते हैं। जब कृष्ण ने देखा कि यह स्यमंतक मणि जांबवान के कब्जे में है, तो उन्होंने अपने उद्देश्य की पूर्ति होने तक, अर्थात उस स्यमंतक मणि को पुनः प्राप्त करने तक वो कार्य करना उन्होंने बंद नहीं किया। यहाँ तक 28 दिन तक जांबवान से युद्ध भी की उन्होंने। इस तरह से श्री कृष्ण परम स्थिर हैं। 24वां गुण है कि श्री कृष्ण सहिष्णु हैं। तो सहिष्णु कौन होता है? सहनशीलता का तात्पर्य क्या है, परिभाषा क्या है? तो रूप गोस्वामी कहते हैं सदान्तो दुस्सहम अपि योग्यम क्लेशम सहतयः सहेतयः, कि जब कोई व्यक्ति ऐसे क्लेशों को सहन करता है, क्लेशम सहेतयः, जो कि दुस्सहम, जो कि सहन करने के लिए बहुत मुश्किल है, परंतु अपि योग्यम, परंतु उसको सहन करना आवश्यक है, तब ऐसे व्यक्ति को दान्तः कहते हैं। ऐसे हमारे जीवन में कितने सारे कष्ट आते हैं जिनको सहन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, परंतु हम सहन करते हैं क्योंकि उनका सहन करना आवश्यक होता है। जैसे एक छात्र है, छात्र को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है,
परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए। यद्यपि ये कष्टप्रद है ये कार्य, फिर भी आवश्यक है। बच्चा यदि शिक्षण प्राप्त नहीं करेगा ठीक से तो आगे चल के उसका भविष्य जो है वो ठीक नहीं रहेगा। तो इस दुनिया में हम सब सहनशील हैं, कोई कम कोई अधिक, परंतु सहनशीलता के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे इस दुनिया में। परंतु श्री कृष्ण परम सहिष्णु हैं। और उदाहरण जो यहाँ प्रभुपाद जी दे रहे हैं वो है श्री कृष्ण का, जबकि वो अवंतीपुर गए थे, अपने गुरु सांदीपनि मुनि के कुल में, गुरुकुल में रहे थे, और उन्होंने नाना प्रकार के कष्टों को सहन किया अपने गुरु की सेवा करने के लिए। यद्यपि उनका शरीर जो है वो बहुत ही कोमल और नाजुक था। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक शिष्य का कर्तव्य होता है कि तरह तरह के कष्टों के होते हुए भी वो अपने गुरु की सेवा पूरे हृदय से करे, पूरे उत्साह से करे। एक उदाहरण है कि ऐसे पुराने काल में तो होता था कि शिष्य को चाहिए कि अपने गुरु के संतुष्टि के लिए वो गुरुकुल छोड़कर भिक्षा मांगने के लिए जाए, घर घर जाए, और जो भी कुछ मिले वो अपने गुरु के लिए लेकर आए। और जब प्रसाद का समय होता है तो जब तक गुरु बुलाए नहीं कि आके प्रसाद ले लो, तब तक शिष्य को चाहिए कि वो भूखा रहे। जब गुरु को याद आए कि अरे मैंने बुलाया नहीं है, तब वो प्रसाद ग्रहण करे। तो ऐसे पूर्व युगों में गुरुकुल में ऐसी प्रथा होती थी, ऐसे नियम होते थे वहाँ पर। तो कभी कभी श्री कृष्ण जंगल में जाते थे, कभी लकड़ी आदि लाने के लिए, क्योंकि आग जलाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती थी। तो इस तरह से श्री कृष्ण बहुत ही दानतः या सहिष्णु थे। 25वां गुण है क्षमाशीलता। श्री कृष्ण परम क्षमाशील हैं। इस दुनिया में क्षमाशीलता बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम गलतियां करते हैं, अन्य लोग भी करते हैं। यदि हम गलती करते हैं और हमारे जो पास में लोग रहते हैं, हमसे संबंध जितने भी लोग हैं, हमारी गलती को क्षमा नहीं करना चाहते हैं, तो हमारी कितनी कठिनाई हो जाएगी। ठीक उसी तरह से यदि अन्य लोग जब गलती करते हैं और हम यदि उनको क्षमा नहीं करते हैं, तो उनके लिए कितनी कठिन परिस्थिति हो जाएगी। इसलिए क्षमा ये एक बहुत आवश्यक गुण है इस भौतिक जगत में। इसके बिना तो सब कुछ टूट जाएगा। हाँ? तो लोगों का मनोबल टूट जाएगा, उनका उत्साह नष्ट हो जाएगा, लोगों में संबंध खराब हो जाएंगे, मन की शांति भंग हो जाएगी। इसलिए क्षमाशीलता होना बहुत आवश्यक है। तो क्षमाशीलता की परिभाषा रूप गोस्वामी देते हैं। क्षमाशीलो पराधानाम सहः परिकीर्त्यते। तो जब कोई व्यक्ति अपराधों को सहन करता है, सहनः, अपराधानाम सहनः, जब अपराधों को सहन करता है व्यक्ति, और तो उसे क्षमाशीलता कहते हैं। तो देखिए, ऐसे व्यक्ति को क्षमा करना जो हमसे बहुत कमज़ोर है और जो हमसे बहुत प्रिय है, ये इतना मुश्किल नहीं होता है। परंतु ऐसे व्यक्तियों को क्षमा करना जो शत्रु के रूप में हमारे सामने आते हैं, हमें हानि पहुंचाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, तो इतना आसान नहीं है। तो कृष्ण की क्षमाशीलता का प्रदर्शन या प्राकट्य उस समय भी हुआ जब उन्होंने शिशुपाल
शिशुपाल का वध किया। तो माघ काव्य नाम के ग्रंथ में इसका वर्णन है कि जब शिशुपाल, जो कि चेदी राज थे, वो श्री कृष्ण से बहुत द्वेष करता था। ऐसे बताया जाता है कि जैसे ही जन्म लिया शिशुपाल ने, तो बच्चे की तरह, बच्चे जैसे रोते हैं जन्म लेने के बाद, माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद, उस तरह से शिशुपाल नहीं रो रहा था। उसके मुख से ऐसे आवाज आ रही थी मानो कि जैसे गधे के मुख से आवाज निकल रही है। ये बहुत अशुभ लक्षण था। और बचपन से ही शिशुपाल, जो कि श्री कृष्ण का मौसेरा भाई था, वो श्री कृष्ण से द्वेष करता था और कोई भी श्री कृष्ण को गाली गलौज करने के लिए अवसर छोड़ता नहीं था, भला बुरा कहता ही था। तो श्री कृष्ण ने इनको ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और ऐसे काफी समय बीत गया। श्री कृष्ण और शिशुपाल दोनों ही बड़े हो गए। राजसूय यज्ञ में कृष्ण और शिशुपाल दोनों की आयु काफी हो गई थी। फिर भी शिशुपाल मौका देखता था कि कब मैं श्री कृष्ण को बदनाम कर सकूं, श्री कृष्ण के प्रति मैं कुछ अपशब्द बोल सकूं। तो राजसूय यज्ञ में हुआ ये कि जब शिशुपाल ने श्री कृष्ण के प्रति अपशब्द कहने शुरू कर दिए, तो श्री कृष्ण ने परवाह नहीं की, वो तो शांत आराम से बैठ गए। ऐसे कई श्री कृष्ण के भक्त थे या शुभ चिंतक थे उस भरी सभा में, जो कि बहुत क्रोधित हो गए और वो चाहते थे कि तुरंत वो शिशुपाल का वध कर दे, परंतु श्री कृष्ण ने उनको रोक लिया। और अंततः जब शिशुपाल ने एक साथ 100 गालियां दे दी श्री कृष्ण को, तब श्री कृष्ण ने वचन लिया था कि जब तक शिशुपाल 100 गालियां या 100 अपशब्द नहीं कहेगा, तब तक वो वध नहीं करेंगे शिशुपाल का। शिशुपाल की मां ने ऐसे वरदान श्री कृष्ण से मांगा था। शिशुपाल की मां ने कहा था कि हे कृष्ण, ऐसे भविष्यवाणी हुई है कि तुम ही मेरे पुत्र के मृत्यु का कारण बनोगे, तो कृपया मेरे पुत्र की रक्षा करना। तो कृष्ण ने कहा कि हाँ, मैं रक्षा करूंगा, परंतु जब शिशुपाल लगातार 100 गालियां मुझे देगा, तब ही मैं उसका वध करूंगा, तब तक नहीं करूंगा। तो खैर श्री कृष्ण सबको रोकते गए। अंततः जब शिशुपाल निरंतर बोला जा रहा था, तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उद्धार कर दिया, बल्कि शिशुपाल का। शिशुपाल को भी मुक्ति दिला दी। तो रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं एक सिंह का। जब बादल गरजते हैं तो बहुत भयानक आवाज आती है। उस समय जो बलवान सिंह होता है वो चुप नहीं बैठता, वो उत्तर देता है अपने घोर गर्जना से। वो डरता नहीं है सिंह। बाकी लोग भले डर जाएं बादलों के गरजने की आवाज से, परंतु सिंह जो है वो सामने से सीना तान के फिर वो बादलों को जवाब देता है। परंतु जब ये सियार होते हैं, वो आवाजें टें 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 करते रहते हैं, उनकी परवाह नहीं करता है सिंह। ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण भी शिशुपाल के गालियों की परवाह नहीं करते थे। ये उदाहरण कृष्ण और शिशुपाल का है कि किस तरह से श्री कृष्ण क्षमाशील थे। एक दूसरा उदाहरण श्री कृष्ण की क्षमाशीलता का ये है श्री यमुनाचार्य द्वारा। तो यमुनाचार्य ने स्तोत्र रत्न नाम के इस ग्रंथ में कहा है कि हे रामचंद्र, आप कितने कृपालु हैं। जब इंद्रदेव, ऐसे भी कहा जाता है कि इंद्र नहीं, इंद्रदेव के पुत्र जयंत,
जब आपने एक कौवे का रूप धारण किया और माता सीता के स्तनों पर अपने चोंच से आक्रमण किया, तो उस समय श्री राम हत्या करने वाले थे इंद्र की। फिर भी जब उस कौवे ने अर्थात जयंत या इंद्र ने क्षमा याचना की, झुके प्रणाम किया, तो श्री रामचंद्र ने उस समय क्षमा कर दिया। फिर दूसरा उदाहरण जो देते हैं वो श्री कृष्ण का है, और यमुनाचार्य कहते हैं कि श्री कृष्ण की क्षमाशीलता श्री रामचंद्र के क्षमाशीलता से भी अधिक है। ऐसा क्यों? क्योंकि श्री रामचंद्र और उस कौवे के उदाहरण में, एक लीला में, कौवे ने क्षमा याचना कर दी, श्री कृष्ण के शरण में वो आ गया, परंतु शिशुपाल श्री कृष्ण के शरण में नहीं आया। और वो न केवल इस जन्म में श्री कृष्ण को अपमानित करता था, वो अपराध उसके प्रति करता था, पिछले पूरे 3 जन्मों से ये कर रहे थे ऐसे शिशुपाल। इसके पहले तो शिशुपाल और दंतवक्र, ये थे रावण और कुंभकर्ण, और उसके पहले थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो ऐसे 3 जन्मों से लगातार ये श्री कृष्ण को, भगवान को गालियां देते रहे, और श्री कृष्ण ने सहन किया। 3 जन्मों में वो श्री कृष्ण के शरण में नहीं आया, और इस जन्म में, तीसरे जन्म के अंत में भी वो नहीं आया, परंतु श्री कृष्ण ने क्षमा कर दी और क्या किया? उद्धार कर दिया, निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन करवा दिया, सायुज्य मुक्ति प्रदान कर दी शिशुपाल को। तो इससे हम जान सकते हैं कि श्री कृष्ण श्री रामचंद्र से भी अधिक क्षमाशील हैं। तो 26वां गुण है कि श्री कृष्ण परम गंभीर है। दुर्विबोधाशयो यस्तु गंभीरः इतीर्यते। दुर्विबोधाशयः, जो अपने मन की बात या अपने मन में जो भी योजनाएं चल रही हैं, जो अभी वो करना चाहते हैं, वो किसी को बताते नहीं हैं, किसी को पता नहीं चलता है कि इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, ऐसा व्यक्ति गंभीर कहलाता है। कई बार ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव होता है कि बहुत ही जल्दी आप समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। उस व्यक्ति के विचार उसके मुख पे ही चले आते हैं, स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं कि ये खुश है या क्रोधित है, प्रसन्न है, अप्रसन्न है। कभी कभी शारीरिक कार्यों में भी दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से श्री कृष्ण इतने गंभीर हैं कि जब ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोहन लीला के उपरांत श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने आए थे, और उन्होंने स्तुति भी की भगवान कृष्ण की, और श्री कृष्ण वहाँ खड़े रहे, बड़े शांति से ब्रह्मा जी की स्तुति सुनते रहे, परंतु उनके मुख से, उनके मुख के ऊपर ऐसे कोई विकार नहीं आया। उनके मुख को देखकर ब्रह्मा जी को पता नहीं चला कि श्री कृष्ण अब संतुष्ट हुए हैं या अभी तक असंतुष्ट हैं। ब्रह्मा जी पहचान नहीं कर पाए श्री कृष्ण के भाव को। तो दूसरा उदाहरण जो यहाँ दिया हुआ है कि जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण किया था और श्रीमती राधा रानी के शुद्ध दिव्य प्रेम को वो स्वीकार कर रहे थे, फिर भी ये जो एक भाव या एक पारस्परिक जो
प्रेम का आदान प्रदान हो रहा था श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के बीच, तो बलराम जी भी समझ नहीं पाए, श्री कृष्ण के मुख से ऐसे वो पहचान नहीं पाए, इतने गंभीर थे श्री कृष्ण। फिर 27वां गुण है कि श्री कृष्ण आत्मतुष्ट हैं। आत्मतुष्ट अर्थात जो अपने आप में ही संतुष्ट रहते हैं। तो इसे रूप गोस्वामी धृतिमान कहते हैं। धृति का अर्थ होता है कि अपने मन को वश में कर लेना। तो धृतिमान के भी दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ है पूर्ण स्पृह, अर्थात कि जिनके सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं, इसलिए अभी मन पूरी तरह से वश में है, मन शांत है। जैसे समझ लीजिए हमें बहुत भूख लगी है और हमें बहुत अच्छा भोजन मिल जाता है, प्रसाद मिल जाता है, स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं, पेट भर के हम खाते हैं। जब भूखे थे तो काफी पीड़ित थे, चिड़चिड़ापन था मन में। कोई आके हमसे बात करता है तो ठीक से उनसे जवाब नहीं देते हैं, लेकिन जब अच्छी तरह से प्रसाद पा लेते हैं तो फिर हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं, क्योंकि अभी हमारी इच्छा पूरी हो गई है। तो उस समय लेकिन हमारी जो ये एक आत्मतुष्टि है वो क्षणिक होती है, फिर थोड़े समय बाद फिर से भूख लगने लगती है। तो इस तरह से हमारी जो आत्मतुष्टि है वो पर्याप्त नहीं है, वो लेश मात्र है। परंतु श्री कृष्ण ने अपने पूर्ण इच्छाओं को अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के कारण वो धृतिमान कहलाते हैं। और इसका उदाहरण तब है जब श्री कृष्ण अर्जुन और भीम के साथ जरासंध के पास जाते हैं मगध में और कहते हैं कि हमें आपसे युद्ध करना है, और फिर भीमसेन जरासंध का वध कर देते हैं। तो श्री कृष्ण बड़े खुशी से जरासंध के वध का श्रेय भीमसेन को दे देते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि श्रेय मुझे चाहिए, इसका जो यश है मेरा होना चाहिए, सब लोगों को ऐसे कहना चाहिए कि श्री कृष्ण के कारण ये हुआ, जरासंध का वध हुआ, ऐसे नहीं। श्री कृष्ण जो हैं अपने यश के प्रति आसक्त तभी होते हैं जब उनको लगता है कि इससे मेरे भक्तों को कुछ आनंद प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। और ऐसे कई बार देखा जाता है श्री कृष्ण के अपने लीलाओं में कि वो अपने श्रेय को, अपने यश को वो स्थानांतरित करते हैं, अपने भक्तों को दे देते हैं। इसलिए उन्होंने भीमसेन को ये श्रेय प्रदान कर दिया। और शांतः, शांतः का मतलब है कि जिनका मन विचलित नहीं होता है, किसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी उन्हें शांत कहते हैं। तो ये धृतिमान शब्द का दूसरा अर्थ है। और इसका उदाहरण फिर से शिशुपाल के वध के संदर्भ में है। जब शिशुपाल बहुत अपशब्द कह रहा था श्री कृष्ण को, तो श्री कृष्ण का मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ, वो बिल्कुल शांत रहे। और दूसरी ओर जो अन्य लोग वहां उपस्थित थे जिनका भाव श्री कृष्ण के प्रति बहुत अनुकूल था, उन्हें जब रोष या क्रोध व्यक्त किया शिशुपाल के प्रति और उन्होंने श्री कृष्ण की स्तुति करना आरंभ किया, तब भी श्री कृष्ण का मन विचलित नहीं हुआ। तो शांत शब्द का तात्पर्य केवल ये नहीं है कि प्रतिकूल परिस्थिति में मन को विचलित नहीं होना चाहिए, मन को अधिक सुख पाने पर भी विचलित नहीं होना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण परम शांत हैं या धृतिमान हैं। तो 28वां जो गुण है श्री कृष्ण का, वो है समदर्शी।
अर्थात संतुलन रखने वाले हैं श्री कृष्ण। और समः शब्द का प्रयोग रूप गोस्वामी करते हैं। राग द्वेष विमुक्तो यह समः कथितो बुधैहि। जो बुद्धिमान लोग हैं वो ऐसे घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त है वो समः है, वो समदर्शी है। राग मतलब आसक्ति और द्वेष मतलब एक नकारात्मक भाव। तो दोनों में समदर्शी होना, समभाव होना, ऐसे व्यक्ति को समः कहते हैं। तो श्री कृष्ण में ऐसे समत्व है। तो इसके भी दो उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला उदाहरण है कि जब श्री कृष्ण ने कालिय का दमन किया तो उनकी पत्नियां आईं श्री कृष्ण के सामने। वो तो भक्त थीं और उन्होंने प्रार्थना की, श्री कृष्ण की स्तुति की और कहा कि हे कृष्ण, ऐसे दुष्ट जीवों को दंड देने के लिए ही आपका अवतार हुआ है। और हमारे जो पति हैं कालिया, वो वास्तव में बहुत ही पापी व्यक्ति है। इसलिए आपने जो दंड दिया है हमारे पति को वो बिल्कुल उपयुक्त है, सही है। और हमें पता है कि आप जब दंड देते हैं, चाहे आपके किसी शत्रुओं को भी क्यों न दंड दे रहे हों, तो ये आपके पुत्रों के प्रति जो आपका व्यवहार रहता है उससे भिन्न नहीं है, उसके समान है। दूसरों शब्दों में, आपका जो बर्ताव आपके पुत्रों के साथ होता है और आपका बर्ताव जो आपके शत्रुओं के साथ होता है, दोनों प्रकार के बर्ताव एक जैसे हैं, क्योंकि आपके हृदय में न तो किसी के प्रति द्वेष है, न किसी के प्रति आसक्ति है। आप केवल ये देखते हैं कि सामने वाले का भला कैसे हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो हम जानते हैं, ये नागपत्नियां कहती हैं कि आप भविष्य में कैसे इस व्यक्ति का कल्याण हो इसके बारे में सोच रहे हैं, इसलिए आपने हमारे पुत्र कालिया को आप हमारे पति कालिया को दंड दिया है। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए ऐसे कोई विचार नहीं होता है कि ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे शत्रु हैं। कभी कभी वो अपने पुत्र को भी डांट देते हैं। और इसलिए दूसरा उदाहरण यहाँ पर है कि एक प्रार्थना है जिसमें एक भक्त भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, आप इतने समदर्शी हैं, आप कभी भी पक्षपात नहीं करते हैं। यदि आपका शत्रु भी कोई योग्य हो और कोई सही काम करे तो आप उसे पुरस्कार देते हैं, परंतु यदि आपका पुत्र भी कभी कोई गलत काम करे तो आप उसे दंड देने में हिचकिचाते नहीं हैं, क्योंकि आप पक्षपात नहीं करते, आप समदर्शी हैं। और यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर आरोप लगाए कि आप पक्षपात कर रहे हैं तो वो गलत है। श्रील जीव गोस्वामी उदाहरण देते हैं जरासंध और नरकासुर की। श्री कृष्ण के द्वारा जरासंध का वध हुआ। श्री कृष्ण ने भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध करा दिया, परंतु श्री कृष्ण के हृदय में जरासंध के प्रति द्वेष नहीं था, केवल जरासंध का वो कल्याण करना चाहते थे। दूसरी ओर नरकासुर ये भी उन श्री कृष्ण के पुत्र थे और नरकासुर की माता थी पृथ्वी माता। तो वराहल देव का अवतार जब भगवान ने लिया था और अपने दंशों से जब पृथ्वी माता का स्पर्श किया था, उससे पृथ्वी माता गर्भवती हो गई थी और फिर नरकासुर, नरक नाम का पुत्र था, उसका जन्म हुआ था।
तो जब नरकासुर ने गलत काम किया, एक असुर की तरह व्यवहार करने लगा, तो श्री कृष्ण ने भी उसे दंड देने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। तो इस तरह से श्री कृष्ण आदर्श समदर्शी हैं। फिर 29वां गुण है कि श्री कृष्ण परम उदार हैं। इसे संस्कृत में वदान्यः कहते हैं। दान वीरो भवेद्यस्तु वदान्यो निगद्यते। तो जो व्यक्ति दान देने में वीर है, शूरवीर है, ऐसे व्यक्ति को वदान्य कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा गया है ना, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। महावदान्याय, बहुत ही दान वीर हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। सबको महान दान दे रहे हैं कृष्ण प्रेम का, हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से। तो ऐसे है श्री कृष्ण के गुण। तो जब पहला उदाहरण यहाँ है कि जब श्री कृष्ण द्वारका के ऊपर राज कर रहे थे, वो इतने दानवीर थे कि उनके दान देने की कोई सीमा नहीं थी। यहां तक कि उनके जो दानवीरता है, वदान्यता है, वो आध्यात्मिक जगत के ऐश्वर्य से भी वदान्यता से भी अधिक था। प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत में 3 चीजें पाई जाती हैं। एक है चिंतामणि। चिंतामणि वो वस्तु है जिसका स्पर्श यदि लोहा भी करे तो वो सोना बन जाता है। दूसरी चीज जो पाई जाती है वो है कल्प वृक्ष, जिसके सामने जाके हम कोई भी चीज मांगे तो हमारी इच्छा पूर्ण हो जाती है। और तीसरी चीजें जो दिखाई पड़ती हैं वैकुंठ लोकों में, वो है सुरभि गाय, जो असीमित मात्रा में दूध, अमृतमय दूध प्रदान करती हैं। तो चिंतामणि हो, कल्प वृक्ष हो, सुरभि गाय हो, ये सामने वाले की बहुत कितनी भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण कर सकते हैं। परंतु श्री कृष्ण की वदान्यता इतनी असीमित थी कि इनसे भी अधिक थी। तो इसलिए ये बहुत ही आश्चर्य की बात थी। ऐसे ये उदाहरण है। और किस प्रकार से था ये उनका दान देना? श्री कृष्ण ने अपने आप को 16,108 रूपों में विस्तृत किया, क्योंकि उनके 16,108 रानियां थीं और हर एक रानी के लिए उन्होंने एक महल बनवाया था। तो श्री कृष्ण ने अपने आप को विस्तृत करके उनके साथ रह के प्रतिदिन प्रातः काल में वो 13,054 गाय दान में देते थे। और हर एक गाय बहुत अच्छे वस्त्रों से और आभूषणों से सुसज्जित हुआ करती थी। और हर एक महल में उन्होंने ऐसे दान दिया और प्रतिदिन देते रहते थे। तो प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि श्री कृष्ण ने कितने गायों को दान में दिया? प्रतिदिन 13,054 गुना 16,108, इतने गायों का दान वो प्रतिदिन करते थे द्वारका में। तो ऐसे दानवीर थे श्री कृष्ण। और 30वां जो गुण है, और इस 21वें भक्ति रसामृत सिंधु के 21वें अध्याय के अंदर ये अंतिम गुण है। धार्मिकः, श्री कृष्ण बहुत धार्मिक हैं। कुर्वन् कारयते धर्मम यह स धार्मिक उच्यते। तो कुर्वन् कार्यते धर्मम, तो जो व्यक्ति धर्म के विधि निषेधों का या सिद्धांतों का पालन भली भांति करता है, प्रत्यक्ष अपने जीवन में उनको उतारता है, उनका अभ्यास करता है
और फिर अन्यों को भी इन धार्मिक सिद्धांतों के बारे में और कैसे इनका पालन किया जाता है इनके बारे में शिक्षा देता है, तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक कहलाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि न केवल हमें धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने चाहिए, आचरण हमारा वैसे होना चाहिए, परंतु अन्यों को ऐसे उपदेश भी हमें देना चाहिए। तो नारद मुनि एक बार उपहास में कह रहे थे श्री कृष्ण से कि हे ग्वाल बालों के स्वामी, हे गोपेंद्र, आपके जो बैल हैं, अब याद रखिए कि बैल धर्म का प्रतीक होता है। बैल के 4 पैर होते हैं ना, तो 4 धर्म के जो खंबे होते हैं उसके प्रतीक होते हैं। तो आपके जो बैल हैं वो जितने भी आसपास में घास है उसको खाए जा रहे हैं, चराए जा रहे हैं, चर रहे हैं, गोचर भूमि में चर रहे हैं अपने 4 पैरों पे चलते चलते, और जितना भी अधर्म का घास है उसको खाए जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में नारद जी कहना चाह रहे हैं कि श्री कृष्ण के समय धार्मिक सिद्धांतों का इतने सुचारू रूप से देखभाल हो रहा था, पालन हो रहा था कि कहीं भी कोई अधार्मिक कार्य दिखाई नहीं पड़ रहा था। और एक बहुत सुंदर बात यहाँ पे की गई है। रूप गोस्वामी बताते हैं कि एक विचित्र बात होने लगी कि जो इतने यज्ञ श्री कृष्ण संपन्न कर रहे थे द्वापर युग के अंत में, कि यज्ञों के फल को स्वीकार करने के लिए स्वर्गलोक से, देवलोक से सारे देवगण आते थे। तो जब देवगण आते थे तो अपने पत्नियों को अपने ही लोक में छोड़ कर आते थे, और श्री कृष्ण इतने यज्ञ संपन्न करते थे कि देवलोक से देवताओं को बार बार आना पड़ता था यहाँ पर। और फिर देवताओं की जो पत्नियां थीं वो सोचने लगी कि ये क्या हो रहा है, इतने यज्ञ हो रहे हैं पृथ्वी लोक के ऊपर कि हमारे पति हमारे साथ रहते ही नहीं हैं। ऐसे देखते हैं कि दिन भर तो वो द्वारका में ही रहते हैं। तो फिर वो स्वर्गलोक की पत्नियां जो देवियां हैं वो प्रार्थना करने लगी कि बुद्ध देव जो हैं वो जल्दी अवतीर्ण हो जाएं। क्यों? क्योंकि बुद्ध देव ने क्या प्रचार किया? उन्होंने प्रचार किया अहिंसा। क्योंकि कलयुग के प्रारंभ में कई लोग जो हैं वो वेदों के जो यज्ञ होते हैं जिसमें पशु यज्ञ आदि होते हैं, जैसे अश्वमेध, गवालंबम, ये सब यज्ञ होते थे, उनमें जानवरों की हत्या करते थे, परंतु वास्तव में हत्या नहीं थी, क्योंकि उसको पुनर्जीवन, एक श्रेष्ठ शरीर प्राप्त होता था। परंतु कलयुग में ऐसे योग्य ब्राह्मण नहीं होने के कारण केवल अपने जीव को संतुष्ट करने के लिए लोग पशुओं की हत्या करते थे। और ये वेदों में जो लिखे हुए वर्णित जो पशु हत्या के नियम थे उनको बहाना बनाकर कि ये पशुओं का कल्याण होगा इस इत्यादि, इनको एक बहाना बनाकर पशुओं की हत्या करते थे। इसलिए बुद्ध देव ने कहा मैं वेदों को ही नहीं मानता हूं। तो ये सारे यज्ञ समाप्त कर दिए बुद्ध देव ने। बुद्ध देव भी तो भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं, परंतु उनके अवतार लेने के पीछे ये एक रहस्य था कि वो ये जो गलत हिंसा है इसको बंद करवाना चाहते थे। तो अभी जो स्वर्ग की देवियां हैं वो चाह रही थी कि बुद्ध देव जल्दी से जल्दी आए ताकि पृथ्वी लोक पर यज्ञ होना बंद हो जाए। जब यज्ञ बंद हो जाएंगे तो फिर यज्ञों के फल रहेंगे नहीं देवताओं को देने के लिए, फिर हमारे पति हमारे पास रहेंगे, स्वर्ग लोक से नीचे पृथ्वी लोक पर नहीं जाएंगे। तो ये एक मज़ेदार बात यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और अंत में प्रभुपाद जी कहते हैं
कि आजकल देवगण पृथ्वी लोक पर क्यों नहीं आते हैं। कई बार ये लोग प्रश्न करते हैं ना कि त्रेता द्वापर आदि में देवता लोग आते थे, तो आजकल क्यों नहीं आते। तो प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं कि सरल उत्तर इसका ये है कि जब से बुद्ध देव का प्राकट्य हुआ तब से उन्होंने पशु हत्या बंद करने हेतु ये यज्ञ सारे बंद कर डाले। इसलिए देवताओं को जो यज्ञ के फल मिलते थे वो अब नहीं मिल रहे हैं। इसलिए अब देवगण यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यज्ञ नहीं हो रहे हैं। परंतु हाँ, संकीर्तन यज्ञ जहाँ होता है, जो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, तो फिर देवगण अवश्य आते हैं। भले अपना रूप बदल के आ रहे हों, अदृश्य होके आ रहे हों। देवताओं की बात तो दूर रही, स्वयं श्री कृष्ण भी वहाँ पर उपस्थित होते हैं। इस तरह से अभी 30 गुणों की चर्चा हम कर चुके हैं। तो अब 8:30 बजे हैं, तो अभी हम थोड़ा कीर्तन करते हैं। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोकुलानंद राधे, राधा गोकुलानंद राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री कार्तिक मास की जय, श्री भीष्म पंचक की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।